श्री राम। नमस्कार भाई हमारा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। 2010 से लेकर 2024 2025 तक अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। और बिहार दरोगा का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और बिहार का जितना भी क्वेश्चन है बिहार लेवल पे, बिहार की अर्थव्यवस्था, इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, ऑल टू ऑल अपलोड यूट्यूब बुक का और ज्ञान बिंदु सर का भी अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। अपने भाई बहनों को शेयर कर दे। चलिए चालू करते हैं। पहला क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था है। क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था है, पढ़ना है। चलिए पढ़िए। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दर वर्ष 2023-24 में 9.2% रही है। बोल रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023 या 24 की दर तुलना में 9.2 प्रतिशत रही है। ठीक है, चलिए आइए। प्राथमिक क्षेत्र में कितना हुआ है? द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आइए, प्राथमिक क्षेत्र बिहार। बिहार में क्या है? सकल मूल्य वर्धन का हिस्सा 19.9, भारत में 16.6 है। बिहार की 21.5, भारत की 28.7, तृतीयक में 58.6, 54.6। योगफल 100, ये भी 100। आइए, रोजगार के हिस्सा में बिहार के कितना प्रतिशत है? प्राथमिक क्षेत्र में 54.2, और बिहार में द्वितीयक में 23.6, तृतीयक में 22.2, 100 हो गया। भारत में 46.3% है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 24 है, तृतीय क्षेत्र में 29.7 है। ठीक है, समझ गए बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 23-24 में 9.2% रही है। चलिए ठीक है, आइए। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपया, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। आइए, वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा 2023-24 में? इतना इतना करोड़ 8,54,04,29 हो गया। इतना 4,64,64,540 2011-12 के स्थिर मूल्य में। और प्रति व्यक्ति में कितना वर्तमान मूल्य 2023-24 में? 66,828 स्थिर मूल्य में 36,333। चलिए ठीक है। बिहार बजट 2024-2025-26 का कुल व्यय बजट अनुमान इतना 3,16,08,000 नहीं 3,16,895 करोड़ रुपये है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से इतना रुपये अधिक है। 2025-26 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद वर्तमान मूल्यों का 10.97 लाख करोड़ होने के अनुमान है। 2024-25 के तुलना में 22% वृद्धि हुआ है। 2023-24 में वर्तमान मूल्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,54,429 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 66,828 रुपया है। ठीक है, चलिए 2011-12 के स्थिर मूल्य का बिहार का सकल घरेलू उत्पाद हो गया 4,64,540 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद हो गया 36,333 रुपया हो गया। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति मतलब जीएसडीपी वाला जिला पटना है, 1,21,396 रुपया व्यक्ति है। बेगूसराय में 49,064 प्रति व्यक्ति है। मुंगेर में 46,795 प्रति व्यक्ति है। ठीक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर है, 19,561 प्रति व्यक्ति। सीतामढ़ी है, 21,931 प्रति व्यक्ति है। अररिया 22,204 पर रुपया प्रति व्यक्ति है। ठीक है, चलिए और बोल रहा है, देखिए बिहार बजट 2025-26 के अनुसार आय व्यय का वितरण।
रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। जो 25-26 का आय जो आया बिहार में, रुपया कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय कर मतलब कि भारत में सब राज्य को प्रतिशत मिलता है। बिहार को मिलता है 43.68%। राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.77%। लोक ऋण ऋण में 17.58%। केंद्र सरकार की सहायता अनुमान से 17.21%। राज्य का कर भिन्न राजस्व से 2.59%। ऋणों की वसूली 0.17। अब आइए रुपया कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा। सामाजिक सेवाएं में जाएगा कितना प्रतिशत, 39.80%। सामान्य सेवाएं में जाएंगी 28.94%। आर्थिक सेवाएं में जाएगी 23.58%। लोक ऋण की वापसी जाएगी 7.20%। ऋण और पेशगियाँ जाएगी 0.49%। सहायता अनुमान और अंशदान जाएगा 0.0%। ठीक है, कहाँ पैसा आया बजट में, फिर कहाँ जाएगा, कहाँ खर्चा होगा, सब दिया गया है इसमें। ठीक है, चलिए थैंक यू। आइए अब पढ़ते हैं कृषि पे। क्या पढ़ते हैं, कृषि पे, कृषि के बारे में। कृषि, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार क्या है, एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग छियानवे छियानवे प्रतिशत भूभाग मैदानी है। बिहार का लगभग 96% क्या है, भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ उपजाऊ जलोढ़ मृदा से संबंध है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं क्षम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। एक कृषि प्रधान राज्य है। चलिए ठीक है, चलिए पढ़िए। बिहार के कुल भूभाग के कृषि की समानता। सकल सकल फसल क्षेत्र में कितना होता है, सकल फसल क्षेत्र में 72.68 लाख हेक्टेयर। ठीक है, शुद्ध बुआई क्षेत्र में कितना होगा, शुद्ध बुआई क्षेत्र में 51.12 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र में 56.97 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता से 142%, 1.42। ठीक है, चलिए। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 20.2% है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 20.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक उपजाऊ जाने वाली फसल चावल है। चावल कितना है, 9522.9 हजार टन है। दूसरी प्रमुख फसल क्या है, 7306.7 हजार टन है। तीसरी प्रमुख फसल क्या है, मक्का, 5864.9 हजार टन है। वर्ष 2020-21 के 179.5 लाख टन से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया है, 231.1 लाख टन पहुंच गया है। ठीक है, आज 2023-24 के पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 21% तथा गेहूं का उत्पादन 0.7% बढ़ा है 23-24 के अनुसार। आइए प्रमुख फसल, उसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 आरबी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ये तो नंबर मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए क्या है, फसल है, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, सबसे कम उत्पादन वाले जिले। ठीक है, आइए सब फसल, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रोहतास में, गेहूँ रोहतास में, मक्का पूर्णिया में, दलहन पटना में। चावल सबसे ज़्यादा कौन से जिला में होता है, रोहतास में, गेहूँ भी रोहतास में, मक्का पूर्णिया में, दलहन पटना में। ठीक है,
कितना होता है चावल जो होता है रोहतास में कितना होता है? 4649 के जी हेक्टेयर। बेगूसराय में बेगूसराय हम बेगूसराय दिया है, गलती लिखा गया, ठीक है। 4092 किर्गा हेक्टेयर पूर्वी। किशनगंज में इतना है। पश्चिमी पूर्वी पूर्वी चंपारण का जगह, पूर्वी चंपारण 1450 की हेक्टेयर। और गोपालगंज में 1740, औरंगाबाद में 2407, 2407 किर्गा, ठीक है, सबसे कम होता है। चलिए ठीक है, देख लिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है ये, बिहार में फसल का क्षेत्र 22-23 के अनुसार अनाज सबसे ज़्यादा होता है 88%, दाल होता है 6.5%, तिलहन 1.8%, ईख 2.8%, रेशेदार फसल 0.9%। बिहार में फसल क्षेत्र 22-23 के अनुसार, 22-23 का ये डाटा है ये। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिले। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पटना में 8.02 लाख टन। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पटना में 8.02 लाख टन। प्याज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? नालंदा में, नालंदा में 1.78 लाख टन। बैगन कहाँ होता है? नालंदा में 1.29 लाख टन। फूल गोभी कहाँ होता है? पटना में 1.39 लाख टन। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर में 80% तथा बक्सर 80% रहा। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर 80%, बक्सर 80% है। और बोले सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला सुपौल है 1.82 तथा जहानाबाद 1। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया है 1.03 रहा। कृषि के क्षेत्र में बिहार में नहीं प्रस्ताव। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत। वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना। वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना। क्रांतिकारी कृषि क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहर उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन प्राग की शुरुआत। मखाना उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना बोर्ड की स्थापना। चलिए हो गया। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया है, सबसे कम फसल वाला। सबसे सर्वाधिक 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 फसल सघनता वाला जिला सुपौल हो गया और जहानाबाद हो गया। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। क्या बोला? मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है। 23-24 में 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले हैं: पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। वर्ष 2023-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिले में हुई। सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया रहा है। क्या रहा? यूरिया रहा है। प्रमुख फल एवं उसके प्रमुख उत्पादन जिले। प्रमुख फल और उसमें उत्पादन बोलेगा। सर्वाधिक केला उत्पादन वाले 3 जिले। सर्वाधिक सर्वाधिक केला उत्पादन वाले जिले भागलपुर हो गया 3 नंबर पे। अमरूद हो गया रोहतास,
लीची मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा। ठीक है, चल देखते हैं आगे। वर्ष 2012 में अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, 2017-18 में गेहूं के लिए पुरस्कार मिला। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण निर्माण एवं क्रियाकलाप किया गया। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियाकलाप किया गया। प्रथम प्रथम कृषि रोड मैप क्या होगा? 2008 से 12। द्वितीय कृषि रोड मैप 12 से 17। तृतीय कृषि रोड मैप का 2017 से 22। तृतीय कृषि कोड रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष वर्ष से बढ़ाकर 2023 किया गया था। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2023 किया गया था। आइए, चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होगा। बोला चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक होगा। 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ इस रोड मैप का शुभारंभ जो है 18 अक्टूबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत को की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप के जलवायु अनुकूलन, कृषि अनुधिकरण आदि पर विशेष बल दिया गया। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। इस रोड मैप बनाए 12 विभाग को जोड़ा गया। ठीक, आइए बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। चलिए रबी फसल के बारे में पढ़ते हैं। रबी फसल के बारे में, यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, मतलब रोपा जाता है। यह अक्टूबर नवंबर माह में रोपा जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसका क्या क्या? गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू जो इसके प्रमुख का उदाहरण है। खरीफ फसल के बारे में, यह जून जुलाई माह में बोई जाती है, मतलब रोपा जाता है। जून जुलाई माह में रोपा जाता है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जायद फसल, यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, महुआ, तरबूज, करी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं। क्या बोला? बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग जून 2024 तक। मधुबनी चित्रकला में मिथिला स्थान दिया गया, मतलब किस क्षेत्र में दिया? हस्त शिल्प में। और सिक्की घास शिल्प का दिया उत्तर बिहार को। ठीक है, सुजनी कराई गया है मुजफ्फरपुर, सिल्क मुजफ्फरपुर, मंजूसा आर्ट भागलपुर, सिल्क भागलपुर, पिबली वर्क भागलपुर, सिलाव खाजा सिलाव नालंदा, जलादू आम भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी आदि।
पश्चिमी चंपारण मार्चा, धान या चूड़ा? पश्चिमी चंपारण। ठीक, चलिए जीआई टैग के बारे में 2024 में जिसको जीआई टैग लगा, ठीक है, कृषि हो गया। चलिए चल सिंचाई पढ़ेंगे अगले बार। ठीक, थैंक यू, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करने के लिए।